दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, जिसमें बीजेपी कई घोषणाएं कर सकती है। बीजेपी दिल्ली वासियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा पीएम सूर्योदय योजना के जरिए दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली और उससे आमदनी में का वादा भी कर सकती है। बीजेपी मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों में 500 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सकती है। और आइए ये भी बताते हैं कि बीजेपी आज क्या क्या घोषणा कर सकती है। मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए 500 यूनिट फ्री बिजली, लाडली बहन योजना का ऐलान संभव माना जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा बीजेपी कर सकती है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया जा सकता है। 10 नए बड़े कॉलेज खोलने का वादा, 200 नए स्कूल खोलने का वादा बीजेपी आज अपने मैनिफेस्टो के जरिए कर सकती है। हर घर नल से शुद्ध जल देने की योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऐलान, यमुना आरती शुरू करने का ऐलान और साथ ही साथ ये तमाम घोषणाएं जो कि आज बीजेपी कर सकती है। महिलाओं को साल में एक बार वित्तीय उपहार, महिलाओं को रजिस्ट्री में बड़ी राहत मिल सकती है, फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं जो कि जारी रहेंगी। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने पर जोर दिया जाएगा, महिला सुरक्षा योजना लागू करने की सिफारिश की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का विकास भी आज घोषित किया जा सकता है। स्टार्टअप को दिल्ली में बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के एरियर का भुगतान और हर वार्ड में छात्रों के लिए विशेष लाइब्रेरी, साथ ही साथ समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। तो पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को, इन विषयों को जगह दी जा सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी जो संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से तैयार किया गया है उसमें क्या कुछ झलक देखने को मिलती है। और चलिए इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से लाइव। सबसे पहले अपडेट राहुल से मैं लेना चाहूंगी। राहुल, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के सामने रख सकती है, एक आइडिया तो मिल पा रहा है फिलहाल कि क्या कुछ अहम रह सकता है इस मैनिफेस्टो में, लेकिन फिर भी अगर जमीनी हकीकत के बारे में बात करें तो फिलहाल ग्राउंड पर आप क्या सुगबुगाहट देख पा रहे हैं बीजेपी के इस संकल्प पत्र को लेकर? देखिए 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जेपी नड्डा जो संकल्प पत्र भी कहें या मैनिफेस्टो कहें, और मैनिफेस्टो को क्योंकि समन्वयक बनाया गया था, रामवीर सिंह बिधूड़ी को बनाया गया था। रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ में तमाम जो मेंबर्स थे उन सभी ने सभी पहलुओं पे या कहा जाए कि सभी तबके से वहाँ पर फीडबैक लिया है और ये फीडबैक लेने के बाद तैयार किया गया है, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। जब हमारी रामवीर सिंह बिधूड़ी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने साफ ही कहा था कि ये जो योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, पार्टी की नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं यथावत चलेंगी। जैसे फ्री बिजली की बात है, फ्री पानी की बात है, ये भी दिया जाएगा। हमने जब बात भी किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि बिजली दिया जाएगा, बिना सरचार्ज का जो है बिजली का दिया जाएगा। अब कितनी यूनिट बिजली फ्री देनी है, 200 यूनिट होगी या 300 यूनिट होगी, वो आज पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट फ्री देनी है। उसके अलावा जो मुफ्त का पानी, दीपिका बात किया जाए, जो मुफ्त पानी देने की बात है, जो 20,000 लीटर हर एक घर को दिया जाता है, इसे भी देने की बात, इसको भी बीजेपी ने कहा है कि ये भी दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ बात किया जाए, आवास की बात किया जाए, जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत आवास दिया जाता है, हर झुग्गी को मकान की बात की जाती है, ये भी बीजेपी अपने संकल्प पत्रों में लेकर के आएगी। उसके साथ ही साथ जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के तहत पूरे दिल्ली में उसको बढ़ावा देना, और सोलर एनर्जी के तहत आप यदि बिजली पैदा करते हैं, आप यदि अपने घर पर इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके बाद बिजली वहाँ पर पैदा करते हैं, तो उससे जो यदि आपके पास सरप्लस है तो सरप्लस बिजली आपकी सरकार खरीदेगी
और सरकार खरीद करके उस बिजली को उसके बाकायदे उसका आपको भुगतान भी किया जाएगा और ग्रिड में, क्योंकि वैसा सप्लाई किया जाएगा कि वो आपके ग्रिड में जाएगी और उसके बाद उसका आपको भुगतान भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी की तरफ से आज जो संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसमें बीजेपी की तरफ से निकलेगा और इसमें तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि मुफ्त जैसे बस की यात्रा है, उसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उस ट्रांसपोर्टेशन को किस तरीके से और सुदृढ़ करना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ज़्यादा बसों को लेकर के आना, इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल, यानी कि राहुल जिस तरह से अभी फिलहाल जो स्थिति मिल पा रही है संकल्प पत्र को लेकर, एक हर एक वर्ग को साधने का प्रयास इस संकल्प पत्र में किया गया है। अंजलि, क्योंकि बीजेपी के ओर से तो संकल्प पत्र तैयार हो गया है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस की ओर से कई गारंटियां तो पेश कर दी गई हैं, लेकिन संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो बीजेपी ने जिसको नाम दिया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब तक सामने आ सकता है? देखिए, जहां तक बात करें जो गारंटी, अभी तक 5 गारंटियां जो है वो कांग्रेस की ओर से उनकी घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही एक विस्तृत मैनिफेस्टो जो है वो भी जारी करेगी कांग्रेस पार्टी जल्द ही, चूंकि इस पर काम हो रहा है और तकरीबन आखिरी चरण का काम जो आप कह सकते हैं एक प्राइमरी खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो जल्द ही इसको लेकर भी घोषणा कर दी जाएगी। पर जो कल ही अहम आखिरी 2 गारंटीज की बात करें जो कांग्रेस की ओर से जारी की गई हैं, तो उसमें 500 रुपये में सिलेंडर देने का, रसोई गैस का सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में दिया जाएगा और इसके साथ फ्री राशन किट दी जाएगी। ये नई गारंटी दी गई है कांग्रेस की ओर से और इसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री रखी जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में चुनकर आती है। इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये की राशि देने की बात की है। इसके अलावा जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा देने की बात कही गई है। तो अलग अलग तरीके से, और युवाओं को भी अप्रेंटिसशिप के तहत 8,500 रुपये प्रति माह 1 साल के लिए देने की बात जो है वो कही गई है। तो इन 5 गारंटियों को देखिए, और अभी तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ये होड़ दिखाई दे रही थी कि कौन कितना ज्यादा लुभावना वादा जो है वो कर सकता है, तो अब आज बीजेपी के मैनिफेस्टो के बाद भी एक तस्वीर और साफ हो जाएगी कि किस तरह से सभी पार्टियां इस समय पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा वादा जो है वो लेकर आए जनता के सामने, ताकि दिल्ली की जनता को और ज्यादा लुभाया जा सके। क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सारी पार्टियों की कोशिश यही है कि जिस तरह से बीते 10 साल में देखें दिल्ली की राजनीति को जिस तरह से हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं इन वादों का असर जरूर दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी ने इन चीजों की शुरुआत की, चाहे वो फ्री बिजली देने वाली बात हो, 20,000 लीटर तक फ्री पानी देने वाली बात हो, तो इन चीजों की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी को उसका फायदा होता हुआ भी दिखाई दिया। तो कह सकते हैं कि इसी क्रम में अब सभी पार्टियां जो है वो कोशिश यही कर रही हैं, होड़ सी लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे जो घोषणाएं हैं वो की जाएं उनको, चाहे आप गारंटी का नाम दे लें या फिर घोषणा पत्र या संकल्प पत्र का नाम दे दें, लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जनता से अच्छे वादे जो है उनके सामने रखे जाएं। एक सही बात कही अंजलि आपने कि एक तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जनता के बीच में कितने अच्छे वादे कर लेता है और एक मैसेज पहुंचा देता है। राहुल, इसी पर मेरा आपसे सवाल रहेगा, कुछ बीजेपी के जो मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, कुछ एक ऐलान और घोषणा जिनकी चर्चा चल रही है, उनको अगर इतर कर दिया जाए तो उसमें चाहे 2500 रुपए देने की बात हो, फ्री बिजली देने की बात हो, ये तो सभी के कॉमन वादे नजर आ रहे हैं। राहुल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ दीपिका, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएगा अपने जी। मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि अगर राहुल कुछ हम घोषणाओं को इतर रख देते हैं, जैसे पीएम सूर्योदय योजना, इस तरह की तमाम जैसे जिक्र किया जा रहा है कि आज मैनिफेस्टो में सामने आ सकता है, इनको अगर अलग रख दिया जाए तो कुछ एक जैसी घोषणाएं हैं, हम 2500 रुपये महिलाओं को देने का वादा हो, फ्री बिजली की बात करें, ये चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, इन मुद्दों पर तो हर एक राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ है, यानी इन मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे।
और जाहिर सी बात है सीधे तौर पे, क्योंकि देश की आधी आबादी को साधने का यहाँ पर प्रयास है, और आधी आबादी को साधने का प्रयास जब रहता है तो आपने देखा होगा कि कई एक राज्यों में बीजेपी की पहले से लाडली बहना योजना चलती हुई आ रही है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर इनको लागू किया गया, लाडली बहना योजना को लागू किया है। किसानों के लिए एक अलग स्कीम चलती है, किसानों को भी साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक ट्रम्प कार्ड अभी यदि देखा जाए तो एक और ट्रम्प कार्ड यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जरूर खेला गया है। आज जो अभी खेला गया, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, और इसमें दिल्ली मेट्रो में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50% छूट देने की बात की है। तो एक कहा जाए कि फ्रीबीज का दौर, जो रेवड़ियां बांटने का दौर है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। और एक नया कहा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। अब उसका भी कार्ड देखना होगा कि आखिर में दूसरी पार्टियां कैसे किस तरीके से करती हैं। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी साल में इस तरीके का तमाम देखा जाए तो बांटना, फ्रीबीज बांटने से लेकर के और अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तमाम पहलुओं को रखेगी, जिसमें स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया गया है। स्टूडेंट्स के साथ साथ में यहाँ पर महिलाओं का भी है, महिलाओं के साथ साथ में किसानों का भी है, और उसके साथ ही साथ आम आदमी जो निचला तबका है, EWS के जो कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में, उसके साथ ही साथ आम आदमी को किस तरीके से उसके जेब पर कहीं पर ज़्यादा भार न पड़े, तो उसके लिए आपको सूर्योदय योजना को भी लागू करने के लिए और उसके लिए सब्सिडी देने की बात यहाँ पर की गई है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलेगी। तो हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है कि अंजलि देखिए, क्योंकि हमने देखा कि 15 साल जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, एक अभूतपूर्व प्रेम मिला था दिल्ली की जनता का और कांग्रेस को, और ऐसे में अब जिस तरह से एक लंबा अरसा भी हो गया है कांग्रेस के दिल्ली में सत्ता की वापसी को, क्या ये जो अभी फिलहाल जो गारंटी है, क्या ये पर्याप्त साबित हो पाएंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों को रिझाने में? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव अपने अस्तित्व का चुनाव भी है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। चाहे आप लोकसभा चुनाव देख लें या फिर विधानसभा चुनाव देख लें, कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी चुनौती, और यही वजह है कि जो गारंटियां कांग्रेस की ओर से दी जा रही हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग राज्य जहां पर कांग्रेस की इस तरह की स्कीम्स काफ़ी सफल रही हैं, उनके चेहरों को भी ये गारंटीज लॉन्च करते समय साथ में रखा गया। चाहे अशोक गहलोत को हम देख ले, जब वो बीमा योजना को लेकर आए थे, इसके बाद सचिन पायलट जब युवाओं की योजना को लेकर आए थे, और जब रेवंत रेड्डी उनकी सरकार जो तेलंगाना में जिस तरह से सस्ता सिलेंडर, फ्री राशन और अन्य सुविधाएं जो है दे रही हैं, तो ये तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां पर लाकर बैठाने, मंच पर बैठाने का, उनके जरिए घोषणा कराने का एक आप कह सकते हैं मैसेज ये भी देने की कोशिश की जाती है कि देखिए उन राज्यों में हमने लागू किया है तो दिल्ली में भी करके दिखाएंगे। यानी अश्योरेंस के तौर पर भी इन चेहरों को वहां पर रखा गया। ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं आपको मंच पर नजर आए। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने में, क्योंकि काफी बड़ी चुनौती है। अभी तक देखें तो लोग सीधा सीधा मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी या बीजेपी के बीच मानते हैं दिल्ली में, और बीते चुनावों में भी यही देखने को मिला है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए यहाँ पर ये जो चुनाव है इन गारंटियों के जरिए एक कह सकते हैं कि क्या यहाँ से एक रास्ता खोलेगा कांग्रेस के लिए कि वो दिल्ली में फिर से अपना जो अस्तित्व है उसको मजबूती प्रदान कर पाए? बिल्कुल, यानी कि दिल्ली का जो ये चुनाव है ये कांग्रेस के लिए भी और चाहे बीजेपी की बात करें, एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है, और देखने वाली बात रहेगी कि अब दिल्ली की जनता किसकी ओर जाती है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।